कबाब में हड्डी। चैप्टर 11। चलिए शुरू करते हैं। माया आयुष्मान के जगा हुआ देख एकदम से शॉक हो जाती है और उसका पूरा की पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और वो तो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई थी। वहीं आयुष्मान माया के चेहरे को बड़े ही प्यार से देखता है तो उसकी हरी हरी आंखें देख वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी माया को बिना चश्मे के नहीं देखा था। और अभी जब वो माया को बिना चश्मे के देख रहा था तो खुद भी उसके चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो भी बिना चश्मे के सच में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिससे आयुष्मान की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं और धक धक की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिससे वो एकदम से अपने सेंस में वापस आता है और अपनी नज़र इधर से उधर घुमाते हुए देखता है और खुद से ही कहता है, आखिर मुझे क्या हो गया? क्या ये मेरी ही माया है या फिर कोई और फिर आयुष्मान दोबारा से माया को देखता है, जो अभी भी एकटक उसे ही देखे जा रही थी, जिससे अब तो माया की नज़रें सीधे आयुष्मान को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी और वह खुद में ही बड़बड़ाता है, आखिर मुझे हो क्या रहा है? आखिर मैं माया की आंखों में देख क्यों नहीं पा रहा? और माया की आंखें हरी हरी क्यों हैं? ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। वो अपनी सोच में ही गुम था, लेकिन फिर वो अपने दिमाग में ये बातें झटकते हुए खुद से दिल पर हाथ रख कंट्रोल कर खुद में ही बड़बड़ाया, आयुष्मान तू भी क्या कर रहा है? आखिर तू आयुष्मान खुराना है, तू भला कैसे किसी की आंखों में खो सकता है? बल्कि लड़कियां तेरी आंखों में खोती हैं, तो तू माया की आंखों में कैसे खो सकता है? बल्कि माया को तो तेरी आंखों में खोना चाहिए। ये बोल वो एकदम से माया के चेहरे को देखता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी। सुबह सुबह उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो निखर रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि आयुष्मान ने पहली बार माया को बिना चश्मे के देखा था, या फिर उसके ऊपर माया के प्यार का खुमार कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था। इसीलिए शायद रात को डिम लाइट की वजह से वो माया को अच्छी तरह से देख नहीं पाया, लेकिन अभी जब वो उसे देख रहा था तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और उसका दिल बार बार कर रहा था कि वो माया को अभी के अभी किस कर ले, क्योंकि उसके दिल में ना जाने क्यों कई सारे जज्बात एक साथ उमड़ने लगे थे। वो खुद से ही कहता है, आखिर मेरे पास इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी मैंने पहले क्यों नहीं देखा और बेवजह एक कैरेक्टर लेस लड़की के पीछे पागल रहा। लेकिन फिर एकदम से आयुष्मान की नज़र माया के चेहरे से होते हुए उसकी सुरही जैसी पतली गर्दन पर आकर ठहर जाती है, जिसे देख अब आयुष्मान का गला सूखने लगता है। वो खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से माया के होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे किस कर लेता है, जिससे माया जो अभी शौक थी वो एकदम से अपने सेंस से वापस आती है। लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल मेट्रो की स्पीड से भी तेज चल रही थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान फिर से ऐसा उसके साथ करेगा। वहीं उसके दिल में कई सारे सवाल भी थे कि आयुष्मान यहाँ उसके कमरे में उसके बेड पर क्या कर रहा है। वहीं आयुष्मान माया के सॉफ्ट लिप्स को बहुत ही शिद्दत से किस कर रहा था और साथ ही बाइट भी, जिससे माया को हल्का दर्द होता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है, आह निकल जाती है। लेकिन आयुष्मान उसे बस बेतहाशा चूम रहा था, जैसे मानो किसी प्यासे को पानी मिल गया हो रेगिस्तान में। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही माया की सांसें उखड़ने लगी और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी, जिससे अब माया आयुष्मान से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। जो आयुष्मान को समझ आ रहा था, वो एकदम से माया के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है, जिससे माया की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और उसके जहन में कई सारे सवाल भी थे जो वो आयुष्मान से पूछना चाहती थी कि वो यहाँ उसके कमरे में कैसे आया। लेकिन उसकी सांसें अटकी हुई थी कि तभी एकदम से माया के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिससे माया की तो जान ही हलक में आ गई। वो एकदम से घबराई हुई नज़रों से दरवाजे की तरफ देखती है। वहीं आयुष्मान को तो माया के सिवा कुछ सुनाई या दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो तो अभी भी माया को पूरी तरह से खोया हुआ था और उसे बेतहाशा किस कर रहा था और साथ ही वाइट भी। लेकिन फिर एक बार डोर दोबारा से नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ सुन माया एकदम से घबरा गई। भाभी दरवाजे खोलिए ना, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट काम है।
माया कनिका की आवाज़ सुन एकदम से हड़बड़ा जाती है। वही कनिका माया के दरवाजे को बार बार नॉक करे जा रही थी। कनिका सरस्वती और बेराम जी की बेटी थी, जो कि अपनी माँ से बिल्कुल ही अलग और माया के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी और दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थी, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। इसीलिए कनिका आज जैसे ही अपनी कैंपिंग से वापस आती है तो वह तुरंत माया के पास आ जाती है उससे मिलने के लिए, ना कि अपनी माँ का चेहरा देख अपना पूरा दिन खराब करना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ आते ही उसे सुनाने लगती कि वो बिना पूछे कैसे वो कैंपिंग के लिए चली गई। के साथ कनिका की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और वहीं उसने कैंपिंग के लिए माया से ही बात की थी, जिसकी वजह से माया ने मिलन जी से बात की और फिर क्या, मिलन जी ने तुरंत हाँ कर दिया। आखिर वो माया को किसी चीज़ के लिए मना कहाँ करते थे। और कनिका तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कैंपिंग जाने के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही बड़े पापा का हुक्म मिला, वो तो खुशी से झूम उठी और अब वो उसे थैंक यू करने आई थी और साथ ही उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। वही माया जैसे ही आवाज़ सुनती है एकदम से हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती है, जिससे आयुष्मान जो बेड के किनारे पर ही था वो यूं ही माया को हड़बड़ाहट कर उठने की वजह से एकदम से खुद को संभाल नहीं पाता और एक धक्के के साथ सीधे बेड के नीचे जा गिरता है, जाकर अलमीरा से जा लगता है, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है, जिससे माया तो एकदम से घबरा कर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वहीं दरवाजे पर अभी भी नॉन स्टॉप कनिका दरवाज़ा बजाई जा रही थी, लेकिन जब उसे कमरे से किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से घबरा के साथ कहती है, भाभी आप ठीक तो है ना? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं आयुष्मान जो अभी भी नीचे पड़ा हुआ था, वो गुस्से से एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है और फिर माया को, जो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, आयुष्मान अपने सर को हल्का सा हाथों से मसलते हुए खड़ा होता है, क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी। वहीं माया तो हैरानी से आयुष्मान को ही देख रही थी, लेकिन बार बार डोर नॉक होने की वजह से उसका ध्यान वापस से दरवाजे की ओर आता है और वो अपने होश में आती है और एकदम से जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आयुष्मान एकदम से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। माया एकदम से उसे देखती रह जाती है कि तभी आयुष्मान माया के कपड़े ठीक कर उसके आंखों पर चश्मा लगाते हुए मुंह बनाकर कहता है, आखिर कौन है जो सुबह सुबह कबाब में हड्डी बनने। वहीं माया की तो हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी, क्योंकि आयुष्मान की करीबी उसे हमेशा ही नर्वस करती थी। अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जल्दबाजी में खुद के कपड़े भी ठीक नहीं किए और बेधड़क दरवाज़ा खोलने जा रही थी। वो फिर से एक बार हैरान तब हो गई जब आयुष्मान ने फिर से माया के गालों पर हल्की सी किस कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। वहीं माया तो एक बार फिर से आयुष्मान की इस अचानक से रिएक्शन से शॉक हो गई और उसका हाथ अपने आप ही उसके चेहरे पर आ गया, जिस पर अभी आयुष्मान ने किस किया था, क्योंकि माया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयुष्मान 2 दिनों से उसके साथ ऐसा बदला बर्ताव क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 दिनों से आयुष्मान बहुत ज़्यादा बदल चुका था। जो उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखना पसंद करता था, अब वो उसके साथ फ्लर्ट और रोमांस करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। वहीं कमरे के बाहर कनिका, जो नॉनस्टॉप दरवाज़ा बजाई जा रही थी, उसके हाथ एकदम से हवा में ही रुक जाते हैं और वो कन्फ्यूजन से आयुष्मान को देखने लगती है, लेकिन फिर वो खुद में ही बर्बादी, क्या मैं गलती से भाई के रूम को इतनी देर से बजा रही थी? हे भगवान, अब तो मुझे सुबह सुबह ही कच्चा चबा जाएंगे। आज तो मैं गई, मेरी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। ये बोल एकदम से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती है और वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी, सच में लगता है आज कल मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही इधर उधर घूमता रहता है। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। ये सोचकर कनिका अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाती है और कन्फ्यूजन से आयुष्मान कनिका को सुबह सुबह अपने रोमांस में खलल डालने की वजह से उसे घूर कर देखता है, क्योंकि इस लड़की की वजह से बेवजह टाइमिंग की वजह से आज उसके सर में लग गई थी, जो हमेशा से ही खराब टाइमिंग के लिए फेमस थी। उसके चक्कर में सीधा रोमांस भी खराब हो चुका था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। कनिका कन्फ्यूजन से आयुष्मान को देखती रह जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को जानती थी कि वो खड़ूसों की तरह नाक पर गुस्सा लिए हमेशा उसे डांटता रहता था, लेकिन आज वो बिल्कुल चुपचाप सीधा निकल गया। ये बात उसके लिए थोड़ी सी अजीब थी।
तभी माया, जो अब अपने होश में आ चुकी थी, वो एकदम से कमरे के बाहर निकलते हुए कनिका को देखती है, जो कि किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। इसीलिए माया कनिका के कंधे पर हाथ रख उसका नाम लेती है, जिससे कनिका अपने होश में आती है और माया को यहाँ देख एकदम से हैरानी से देखने लगती है और मन में बुलाती है, भाभी। क्योंकि अभी उसने यहाँ से आयुष्मान को जाते हुए देखा था और अब कमरे से माया निकल रही थी। उसके लिए किसी बहुत बड़े शौक से कम नहीं था। वह खुद में ही बड़बड़ाती है, क्या मैं नींद में चल रही हूँ? ये बोल वो जल्दी से अपनी आंखें मसलती है और फिर अपने सामने माया को देखती है, लेकिन उसे अभी भी अपने ऊपर यकीन नहीं होता। तो वो अपने आप को जोर की चींटी काटती है, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।